से अंदर रखना है, किस तरीके से सियासत से उसको जो है अलहदा करना है, किस तरह से उसकी पार्टी को तितर बितर करना है, और तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। हाँ, या वो गुलामी जिनकी कर रहे हैं उनकी जो है सर्विस में इजाफा कैसे करना है, वो जो उन्होंने माशाल्लाह 5-5 साल कर दिया है, और उसके बाद एक्सटेंशन उनकी जो है 5 साल आगे का सोच रहे हैं कि उनको 10 साल दिए जाए, तो एक्सटेंशन भी उनकी जो है जब आएगी तो उसका पहले से ही बंदोबस्त कर रहे हैं। उनको तो सिर्फ ये प्रायोरिटी है। क्लाइमेटिक भाड़ में गया उनका, पाकिस्तान की आवाम जो है बेचारी कसम कुर्सी के आलम में, स्मॉग में और फॉग में। लाहौर दुनिया का नंबर 1 आलूदा तरीन शहर है, जहाँ माशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहली दबंग वजीर आला पंजाब जो है वो वहाँ गरज रही है, बरस रही है। उनको सिवाय ये कि किस तरह से सप्रेशन करना है, किस तरह से 144 लगाना है, किस तरह से पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने। दहशतगर्द तो एक पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा पर्चे जो दर्ज किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी कारकुनान के खिलाफ किए गए हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ दहशतगर्दी के पर्चे में अपनी जो है शामिल तफ्तीश होने जा रहा हूँ, यहाँ सेक्रेटेरिएट किया है। तो ये अगर दहशतगर्दी इस तरह से इन्होंने लगानी है कि सियासी अपने जो है नाकदीन पर, अपने मुखालफिन पर किस तरीके से इनको जो है इनकी आवाज़ बंद करनी है, इनका गला किस तरह दबाना है, इनको जो है बाबा सलासल कैसे करना है, तो फिर ये कानून भी और जो साजी हो रही है ये भी, और आइन में जो तरमीम हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए एक कानून, एक आइनी तरमीम अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, ना अवाम के मुताल्लिक़ है। ये सिर्फ इनकी फिसाइयत को मजबूत करने की काविश है, मज़मूम काविश है। और इस तरह से देखें कुफ्र की रियासतें चलती हैं, जुल्म और नाइंसाफ़ी की रियासत नहीं चल सकती। ये अपने अंजाम से जो है इस्लामाबाद क्राइम रेट कंट्रोल कर पाएंगे। देखें आईजी बेचारे की औकात क्या है, उनके ऊपर एक वर्दी वाला बैठकर उनको जो है डिक्टेट करता है। आईजी की हैसियत, पुलिस की हैसियत इनके निजी मुलाजमों वाली हैसियत है। इसलिए बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी के असली जो बढ़ रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने हर ज़िले में एक सेक्टर कमांडर को इंचार्ज बनाया हुआ है, उसके नीचे ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, हवलदार है, सिपाही है, और वो ही असल में हुक्मरानी कर रहे हैं। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ नहीं है, इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। ये सिविलियन मार्शल लॉ है, आईनी उसको तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने दे दिया है माशाअल्लाह 26वीं तरमीम के ज़रिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। सर आप कह रहे हैं हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, तो ये जो कल कानून साजी हुई है ये किससे करवाई है? फिर आपको पता ही है, किसी वजीर को नहीं था पता कौन सा कानून आ रहा है। किसी से कसम लेके पूछ लें, किसी वजीर को नहीं पता था कि ये जो है 5 साल इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल बढ़ाई जा रही है। किसी को अगर पता हो, ना ये एजेंडे पर था ये कानून, और ना ही किसी वजीर या किसी उनके एमएनए। चले हमें तो अगर कॉन्फिडेंस में लेना तो दूर की बात है ना, कि अपोजिशन को हमेशा रवायात होती हैं, वो उनको लिया जाता है, पब्लिक ओपिनियन उसे फ्लोट की जाती है, उनके जो है थिंक टैंक्स से आरा ली जाती हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, आपके साफियों के उस पर जो है तबसरे होते हैं। चले एक डिबेट बनती है, जो बेहतरीन नहज होती है, कौम की जो आवाज़ होती है, नब्ज़ जो होती है, फील जिसे कहते हैं, वो सामने आती है, तो उसके मुताबिक फिर कानून साजी की जाती है। लेकिन यहाँ तो किसी के हवा तक नहीं लगने दी इन्होंने। पिंडी में बना है ये कानून, और पिंडी से ये कानून साजी हो रही है, और वहाँ से ये यहाँ आती है, इनको हुक्म होता है, और ये ताबेदारी करते हैं। बाजवा साहब की एक्सटेंशन और इस मौजूदा में आपको क्या फ़र्क नजर आता है? देखिए वो भी गलत था, वो गलत था। उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में था, उस वक्त हमने मुखालफत की थी सीईसी में, हमने मुखालफत की थी। सुन ले नून लीग ने पहले ही लंदन में बाजवा जाता है, वहाँ लंदन प्लान बनता है, नवाज शरीफ साहब जो है वो सारा
उनके साथ मुआहदा होता है, उसके बाद वहाँ से ही एक तरफा ऐलान होता है कि हम गैर मशरूत तौर पर इस लेजिस्लेशन को हम सपोर्ट करेंगे। और फिर जब हमारे पास यहाँ पीपल्स पार्टी का आता है तो हमारी CEC उसे मुस्तरद करती है, हमने तरामीम दी। और फिर जो वफ्द आता है हमारे पास, और वफ्द आने के बाद जब नवीद कमर कहते हैं कि जी सॉरी ये तो CEC का फैसला है, इसको तो बिलावल भी नहीं बदल सकता, जरदारी भी नहीं बदल सकता, तो वो वफ्द के सरबराह कहते हैं कि ये आपका आखिरी फैसला है। फिर हम उनको बता देते हैं, वो खुद ही आपसे बात कर लेंगे। फिक्र थे साहब, ये फैज़ हमीद के फिक्र थे या किसी और? नहीं, फैज़ हमीद के फिक्र नहीं थे। फैज़ हमीद तो खुद करने वाला था भाई, फैज़ हमीद को ये फिक्रे दोहराने की क्या जरूरत। हम उनको बता देते हैं, वो खुद ही आपसे बात कर लेंगे। और रात गुजरी, हमें नहीं पता क्या हुआ, सुबह को नवीद कमर साहब ने यहाँ खड़े होकर कहा मैं अजीम तर कौमी मफाद में हम अपना वापस लेते हैं और हम भी तायद करते हैं। तो इस तरीके से जो है असरात बैरूनी आते हैं, तो वो ऑब्वियसली गुलामी है, इसको मैं नहीं समझता। रूह जो है तड़प रही होगी रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की भी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी, कि मेरे वारिस क्या ये है कि जो है गुलामी और ताबेदारी करें। ये तो खैर चले जो है फूड पॉलिश करते हैं, ये चेरी ब्लॉसम है, शरीफ जो है फैमिली है, लेकिन कम से कम उनसे तो नहीं थी बाहर का, वो भी इन्हीं की कदम पर। सब आप माहिर कानून भी हैं, ये जो बिल पास हुए हैं ये किसी अदालत में चैलेंज हो सकते हैं, इसका कानूनी हल क्या है? और ये बताइए कि इतनी उजलत में क्यों पास करवाए? उजलत में सारा कुछ ही उजलत में हो रहा है, किसी को कोई एतमाद में नहीं लिया जाता है, इसलिए कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, आइन के साथ ये जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को और कानून को और आइन को, और ये इस तरह से नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये बताएं, देखें चैलेंज तो हो चुके। आज आपने सारे अखबारों की जीनत देखा है कि मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस को लिखा है कि जनाब हमने तो ये फैसला किया था कि ये जो 26वीं तरमीम है ये फुल कोर्ट सुनेगी और 4 तारीख में इसकी फहरिस्त में आना चाहिए, ये जो मंडे की है इसमें, लेकिन नहीं आया कॉज लिस्ट में, इस केस को फिक्स नहीं किया गया फुल कोर्ट के सामने। तो ये अब देखें, 2 चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह हुआ था सज्जाद अली शाह के दौर में, उस वक्त भी नवाज शरीफ ही जो है माशाल्लाह मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने चमक की रीत रख के, जिन्होंने अदालत को 2 लफ्ज़ करके, जिन्होंने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में, ऊपर दीवारें फलांग कर करवाया था हमला, उस वक्त भी नवाज शरीफ ही विलन थे सबसे बड़े। और उस वक्त उन्होंने 2 कोर्ट्स बना दी थी, अदालत में 2 लफ्ज़ करके, एक तरफ 5 जज बैठे होते थे इसकी सरबराही में अपना सज्जाद अली शाह की, और दूसरी तरफ अजमल मियाँ और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की सरबराही में 10 जज बैठे होते थे। वो एक फैसला देते थे, दूसरा बीच में से जो है सेंटर में आकर उसको ओवरटर्न कर देते थे, ओवर रूल कर देते थे। अब भी अल्लाह जानता है कि 2 अदालतें सुप्रीम कोर्ट में बनना जा रही हैं, या कि ये जो है वो उस खत पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखा है उस पर अमलदारी होती है, क्योंकि वो भी कानून के और उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजेस बनाए थे ना या अफरीदी साहब ने, मंसूर अली शाह और मुनीब उसमें थे, तो 2 जजेस लिख के दे रहे हैं कि जी आप ये तय हुआ था और फुल कोर्ट इसको बिल्कुल 26वीं तरमीम को मुस्तरद कर सकती है। अगर एक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको देख सकती है, तो फुल कोर्ट जो कि बेंच उसका हिस्सा है वो यकीनन इसको ओवरसी करके इसको अंडू कर सकती है, इसको कलअज़म करार दे सकती है।